नमस्कार, मैं इंद्रपाल कुशवाहा। आप देख रहे हैं BS यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने पुनः भारत के एक प्राचीन शहर मथुरा की गौरव गाथा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। हम बात करेंगे मथुरा की खुदाई की, और मथुरा की खुदाई में क्या निकला, यह जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो संपत्ति मिली है, जो पुरानी चीज़ें मिली हैं, उसको जानने के लिए और जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से छुपाई गई हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई बात छिपी रहे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तब आपको पता लगेगा कि मथुरा में रियल इतिहास क्या है। हम बात करेंगे शौख का उत्खनन। एक नगर है, शहर है, गांव, वहाँ पर जर्मन पुरातत्वविद हर्बर्ट हार्टेल प्रोफेसर थे। उन्होंने 1966 से लेकर 1974 के बीच वहाँ खुदाई करवाई, और इस बीच की खुदाई में जो भी अवशेष मिले हैं, जो सामग्री मिली है, उसमें 3000 वर्षों का इतिहास छुपा है। उसमें बुद्ध की संस्कृति, सम्राट अशोक का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। जैसे मथुरा की कण कण, हर जमीन पर, हर कदम पर, कहीं भी खुदाई करोगे, हर टीले की जहाँ खुदाई करोगे, वहाँ पर आपको मुस्कुराते हुए बुद्ध मिल जाएंगे, सम्राट अशोक के शिलालेख मिल जाएंगे, बुद्ध की मोनेस्ट्री मिल जाएगी, बुद्ध विहार मिल जाएंगे, जो उस समय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षा का काम होता था, धम्म का काम होता था, शांति सौहार्द का काम होता था। और ऐसे कला कल्चर को, संस्कृति को, भारत की विरासत को जमीन के नीचे कैसे पहुंचा दिया, यह जानने की आप लोगों को आवश्यकता है। मथुरा की खुदाई में जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक के इसमें अवशेष मिले हैं, जिसमें बुद्ध की कलाकृतियाँ हैं। बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो लाल पत्थर से निर्मित हैं, और वो मूर्तियाँ सम्राट कनिष्क के द्वारा बनाई गई थी। और कनिष्क की राजधानी रही है मथुरा। वहाँ मिट्टी के भी अवशेष मिले हैं। वहाँ मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है। वो मातृ देवी कौन है? वही बुद्ध की माता है, जिसको हम पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं। वहाँ कुषाण शासकों का उल्लेख है। कुषाण प्रथम, कुषाण द्वितीय, कनिष्क का शासनकाल, मौर्य वंश का इतिहास, ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आपको नहीं दिखेगा वहाँ कृष्ण का कोई इतिहास नहीं है। कनिष्क को ही मुझे लगता है कि कंस बनाया गया है, ऐसा
इतिहासकार कहते हैं। सोचो, मथुरा एक प्राचीन शहर है और उस शहर में जिस टीले की भी आप खुदाई करोगे वहाँ मुस्कुराते हुए बुद्ध प्रकट हो जाएंगे। वहाँ पर सम्राट अशोक के शिलालेख भी मिल जाएंगे। वहाँ से गुफाएं भी मिल जाएंगी, स्तंभ भी छोटे छोटे मिल जाएंगे। पर ये देश की जनता को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्यों नहीं दिखाया जाता है, यह समझने की बात है। क्योंकि मैं एक मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ कि आप कुछ भी मत लिखिए, आप गूगल पर जाइए और उस पर डालिए मथुरा कला, देखिएगा आपको क्या वहाँ से निकल के आता है। भारतीय इतिहास में मूर्ति कला की 3 सभ्यताएं विकसित हैं: गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। जो कि बुद्ध मूर्तियां बनाने का इतना बेजोड़ इनका खजाना रहा है, और यहीं से इन्हीं कलाओं से बुद्ध की मूर्तियां विदेश भी गई हैं। एक मूर्ति तो मथुरा से ऐसी मिली है जो इंग्लैंड के म्यूजियम में भी रखी गई है, और वो मूर्ति बहुत कीमती है। हमारे दिल्ली के पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगी है वो मथुरा से ही प्राप्त हुई मूर्ति है, जो संसद भवन में लगाई गई है। मथुरा का म्यूजियम बुद्ध की कलाकृतियों से भरा पड़ा है। कलकत्ता म्यूजियम बुद्ध की, सम्राट अशोक की अवशेषों से भरा पड़ा हुआ है। कलकत्ता म्यूजियम, सारनाथ म्यूजियम, जहाँ भी जाओगे आपको तो बुद्ध, सम्राट अशोक का ही आपको इतिहास मिलेगा। हमारे देश में विदेशी शासक भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी सोच विचार यहाँ स्थापित नहीं कर पाई, क्योंकि जो शक भी आए, कुषाण भी आए, उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को लेकर शासन किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कनिष्क एक बुद्धिवादी और तर्कवादी व्यक्ति था, जिसने बुद्ध की संस्कृति को फॉलो करते हुए शासन किया। बुद्धिस्ट विदेशी जितने भी शासक रहे हैं, 1-2 शासक तो ऐसे हैं जिन्होंने बुद्ध को अंगीकार करके उन्होंने अपने जो सर का जो मुकुट बनाया है उसमें बुद्ध को गज के नाम से उसको स्थापित किया है। इससे ये प्रतीत होता है कि यह बुद्धिस्ट राजा है, प्रजापालक है। क्योंकि पहले बुद्ध की मूर्तियां नहीं थी। बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन ईस्वी की शुरुआती सदी से हुआ। इससे पहले बुद्ध को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाना जाता था, और हाथी बुद्ध के प्रतीक के माध्यम से ही जाना जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इतिहासों ने शोध करके बताया है।
बुद्ध को हाथी के प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है। ये इतिहासकारों ने बाकायदा अपनी पुस्तकों में लिखा है और मेरे पास वो पुस्तक है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम नगर, इनमें वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, ICCR लाइब्रेरी से हमको प्राप्त हुई है। आप लोग सोच रहे हो ये ऐसी पुस्तकें हमको क्यों नहीं मिलती? भैया प्रयास करोगे तो आपको भी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कितना झूठ परोसा गया यह आप जान सकते हो। सच्चाई को आपसे छिपाया गया है। आपको सत्य जानने का पूरा अधिकार है और मैं आपसे अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।